लार्ज इक्वेशन, या इसको जो है हम वेक्टर फॉर्म ऑफ लार्ज इक्वेशन बोलते हैं, या इसको जो है हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ लार्ज इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हमने पहले ब्रैग्स लॉ पढ़ा, ब्रैग्स डिफरेंशियल कंडीशन पढ़ी, फिर हमने एक वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ भी देखी। सेम उसी तरह हमने जो है लार्ज इक्वेशन देखी, और उसी के लिए जो है हम उसकी वेक्टर फॉर्म ऑफ लार्ज इक्वेशन देखने लगे हैं। So it is just another form of diffraction condition which was given by the laws in this equation. These are more valuable because of the geometrical interpretations. इंटरप्रिटेशंस का मीनिंग होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो हम कहते हैं ये जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, क्योंकि इससे जो है हमारे पास इसकी ज्योमेट्री की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। द लावेज इक्वेशन इज डिराइव फ्रॉम द ब्रैग्स डायफ्रैक्शन कंडीशन। तो इसको जो है हम ब्रैग्स की जो है डायफ्रैक्शन कंडीशन, जो हमने जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स देखा था, उससे ही जो है हम निकालते हैं। डैट इज डेल के इज इक्वल टू जी एच के एल। नाउ डेल के डॉट ए वन इज इक्वल टू जी एच के एल डॉट ए वन। हमने जो है पहले एक एक्सिस के लिए बात कर लेते हैं, जबकि ए वन जो है ये हमारे पास डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है। ए वन ए टू ए थ्री हमने कहा था ये डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स होंगे, और बी वन बी टू बी थ्री हमने बोला था ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स होंगे। सो हम पहले एक साइड के लिए बात करें, हम एक वेक्टर के लिए बात करें हैं, इसलिए जो है हमने ए वन ले लिया। सो डेल के डॉट ए वन इज इक्वल टू इस जी एच के एल की जगह ये हमें पता है ये हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं, इसकी वैल्यू हमने लगा दी है। ये वाली डॉट ए वन हमारे पास ऐसे ही आ गया है। अब हमने इसको अगर मोर सॉल्व किया है, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो कब आता है? जब वो परपेंडिकुलर हों। जबकि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लेन में ए वन और बी वन जो है वो उसी के ऊपर फॉल होगा, उसका प्रोजेक्शन हमने देखा था। तो जब भी हमारे पास ए वन बी वन या जो है ए टू बी टू होगा तो हम टू पाई लगाएंगे जब सेम सेम प्लेन्स की बात होगी। सो ए वन को जब हमने बी वन से डॉट प्रोडक्ट लिया तो एच तो ऐसे ही आ गया, और ए वन बी वन को जो है हम टू पाई बोल देते हैं। फिर हमने ए वन को के बी टू के साथ किया तो वो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स जो परपेंडिकुलर हो वो ज़ीरो होता है। सो ये ज़ीरो हो गया, और एल बी थ्री के साथ भी ये ज़ीरो हो गया। सो हमारे पास इक्वेशन वन ये आ गई है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ए टू लगाएं, यहाँ पर भी ए टू लगाएं, हमारे पास आएगा डेल के डॉट ए टू इज इक्वल टू टू पाई के। अगर हम यहाँ पर ए थ्री और ए थ्री लगाएंगे तो हमारे पास आएगा डेल के डॉट ए थ्री इज इक्वल टू टू पाई एल। The equation 1, 2 and 3 are called Lave's equation where a1, a2, a3 are direct lattice vectors, HKL are integers and b1, b2, b3 are lattice vectors of reciprocal lattice। अब जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस कैसी आएगी, हम इसको ज्योमेट्रिकल किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। जो तीनों इक्वेशंस निकाली हैं हमने, उसी में से जो है हम इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं। कंसीडर द इक्वेशन वन, डेल के डॉट ए वन इज इक्वल टू टू पाई एच। अब जो है हमने यहाँ पर एक्सिस है हमारे पास एक्स वाई और जेड। ए वन जो है जब हमने एक लैटिस वेक्टर के लिए बात कर रहे हैं वो हमारे पास इस साइड पे होगा ए वन, ए टू और ए थ्री हमारे पास इस तरह होगा ना एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में। अब वो कहता है ड्रॉ अ वेक्टर डेल के इन द डायरेक्शन ऑफ ए वन, कि आप जो है एक वेक्टर ड्रॉ करो इस डायरेक्शन में, ए वन की डायरेक्शन में। और हमें पता है इसका जो हमारे पास प्रोजेक्शन होगा वो हमारे पास इस फॉर्म में होगा। अ कॉन इज फॉर्म्ड अलोंग द ए वन। तो हमारे पास जो है ए वन के अलोंग जो है एक कॉन बनेगी हमारे पास। और ये वाली फिगर जो है हमने पहले भी कहीं देखी है, हम इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। जो पाउडर मेथड में हमारे पास जो है एक कॉन बनी थी, तो इसकी जो कॉन बनी है हमारे पास, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे पास यही वाली होंगी जो हमारे पास जो है पाउडर मेथड में बनी थी। और अगर इस फिगर को हम डायफ्रैक्शन के साथ देखना चाहें तो ए वन हमारे पास कोई भी प्लेन है या वेक्टर है जिसके ऊपर हमने एक्सरे फॉल करवाई, वो यहाँ इस पॉइंट से हमने एक्सरे फॉल करवाई इस पॉइंट से, और वो डायफ्रैक्ट होगी हमारे पास डेल के की डायरेक्शन में। जबकि जो एच है ये हमें पता है ये हमारे पास जो है इंटीजर कंपोनेंट है अलोंग ए वन। सिमिलरली फॉर इक्वेशन टू क्या थी वो हमारे पास डेल के डॉट ए टू इज इक्वल टू टू पाई के। तो ए टू की डायरेक्शन हमारे पास ये होती है, तो जो हमारे पास जो है फिगर बनेगी वो इस साइड पर बनेगी। और अगर हम ए थ्री की बात करेंगे तो ए थ्री हमारे पास हम इस साइड पे ले रहे हैं, तो जो फिगर बनेगी वो इस साइड पे बनेगी। द डायफ्रैक्शन अकर्स एट अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिसेस। द डायफ्रैक्शन अकर्स व्हेन these three equations satisfied simultaneously। ये नहीं है कि ए टू पूरा हो गया तो ठीक है डायफ्रैक्शन हो गई, या ए थ्री की कंडीशन पूरी हो रही है तो ये जो है डायफ्रैक्शन होगी, नहीं। डायफ्रैक्शन हमारे पास तब होगी जब हमारे पास जो है ये तीनों इक्वेशंस जो है एक साथ पूरी हो रही होंगी। जैसे हमने कहा था ब्रैग्स डायफ्रैक्शन पढ़ा था,
जब वो पूरी की पूरी इक्वेशन जो है फॉर्म करेगी तो हमारे पास एक क्रिस्टल में जो है डाइफ्रैक्शन होगी। उसी तरह जब हम लार्जेस्ट डाइफ्रैक्शन की बात करते हैं तो एक जो है एटम में या एक पॉइंट में हमारे पास डाइफ्रैक्शन कब होगी, जब ये तीनों इक्वेशन जो हैं हमारे पास इकट्ठे जो हैं डाइफ्रैक्शन कंडीशंस को पूरा करेंगी। ये वाली जो तीनों इक्वेशंस हैं ये तीनों जो हैं एक साथ जो हैं जब सेटिस्फाई कर रही होंगी डाइफ्रैक्शन कंडीशंस को, तो हमारे पास जो है होंगी डाइफ्रैक्शन एक एटम में, क्योंकि हमने लावेज में बात की थी एटम्स की। और जब ये तीनों इक्वेशंस जो है साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होंगी तो हमारे पास जो है ज्योमेट्री किस तरह से आएगी, उनकी इस तरह से आएगी, A1 की इसके अलोंग, A2 की इसके अलोंग और A3 की इसके अलोंग।